हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए एनसीईआरटी के क्लास 6 का सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल लेकर के आए हूँ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अर्ली मैन थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे, हम लोगों ने उनके बारे में कैसे जाना और वे क्या क्या चीज़ बनाते थे और उन्होंने इंडिया में कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ या फिर विलेज और साइट्स ये सब बनाए थे जहाँ वो स्टोन ये सब को टूल्स में बनाते थे। यही सब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वाई दे वर ऑन मूव, मतलब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। दूसरा पढ़ेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोग इन पीपल के बारे में कैसे जाने। तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, ये लोग किसी प्लेस को क्यों चूज़ करते थे वहाँ रहने के लिए। चौथा साइट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया में कौन कौन से साइट्स मिले हैं आर्कियोलॉजी के द्वारा जो कि डिफरेंट पीरियड के हैं। पांचवा पढ़ेंगे फैक्ट्री साइट किसे बोलते थे। छठा है हैबिटेंट कम फैक्ट्री साइट किसे बोलते थे। फिर है मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स और पेंटिंग। सातवां है फाइंडिंग फायर। अगला है चेंजिंग एनवायरनमेंट और लास्ट वन है हु डिड व्हाट। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से, वाई दे वर ऑन मूव। देन already we know that early people was already a gatherer और hunters। earliest people जो थे, जो early people थे, they were gatherer as well as हंटर। तो फॉर द गैदरिंग एंड हंटिंग वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हुए रहते थे। गैदरिंग और हंटिंग के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए और शिकार करने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते थे। और ये आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो। मैं 2 मिलियन ईयर्स अगो के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस समय अर्ली मैन थे वो गैदरर्स और हंटर्स दोनों थे और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव इसलिए करते रहते थे। उसके बहुत सारे कारण हैं, कॉज हैं, जो कि है टू फाइंड वाटर, वाटर को फाइंड करने के लिए। सेकंड है आपका मीट रिलेटिव्स को मीट करने के लिए। थर्ड है आपका सीजनेबल चेंज भी होता था, सीजनेबल चेंज के कारण भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते थे। आपका फोर्थ है आपका हंटिंग के लिए भी एक जगह से मूव करते थे दूसरी जगह पे। 5 है आपका टू कनक्योर, किसी प्लेस को कनक्योर करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह प्लेस होते थे। फिर आपका है रिलीजियस, अपने धर्म को, मतलब अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होते थे। ओके, तो ये कुछ है जिनके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते रहते थे। टू फाइंड वाटर, मीट रिलेटिव्स, सीजनेबल चेंज, हंटिंग, टू कनक्योर और रिलीजियस। एंड एक और आप लिख लीजिए, टू फाइंडिंग फूड। वी ऑलरेडी नो दैट द लास्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो वाज आइस एज टाइम। वो एक ग्रीनलैंड का टाइम नहीं था, वो आइस एज का टाइम था। ज़्यादातर जगहों पर बर्फ़ ही बर्फ़ था, तो बहुत ही कम ट्रीज़ या पेड़ थे जो कि फूड प्रोवाइड करते थे और वाटर भी उस समय बहुत ही कम ही मिलता था जो कि पोर्टेबल हो। तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते रहते थे, क्योंकि एक जगह का अगर वो पूरा चीज़ खा जाएंगे तो फिर वो दूसरी बार वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो मूव करते रहते थे। जब थोड़ा सा बचता था तो उसके बाद वो दूसरी जगह मूव करते थे वाटर के लिए और फाइंडिंग फूड के लिए, और हंटिंग करते हुए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाया करते थे। ठीक, तो ये कुछ कॉज है जिनके कारण वो मूव करते थे। अगला है, तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया आपको, वाई दे वर ऑन मूव।
to find water, meet relatives, seasonal change, hunting, to conquer any land, religious and to finding food। इन्हीं सारे काउस के कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते रहते थे। ओके, अगला है आपका हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल। तो वी नो अबाउट दिस पीपुल ओनली बाय आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट के कारण ही हम लोग इन सबको जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, only by the archaeologists we know about them, because only archaeologists dig land and excavate from land some stone tools and bones, pots made by sand or soil। तो वो सभी वो लोग ज़मीन से खोद करके निकालते थे, जिनमें आपका स्टोन का टूल्स होता था, बोन्स होता था। तो उसी से ही आर्कियोलॉजी को ये पता चला कि उस प्लेस पे किसी पीरियड में कोई लोग रहा करते थे। आर्कियोलॉजी के कारण ही हम लोगों ने ये सब चीज़ जाना है। नेक्स्ट वन है आपका चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। द अर्ली प्लेस, किसी प्लेस को चूज, अर्ली मैन जो है जो किसी प्लेस को चूज़ कैसे करते थे लिव करने के लिए, मेनली जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होता है, जो मैं आपको लास्ट चैप्टर में आपको बताया हूँ, जहाँ पर आपका वाटर बॉडीज़ रहता था वहीं पर ये लोग रहते थे। यह वहीं पर वो लोग रहते थे जहाँ पर आपका वाटर बॉडीज़ है, रिवर है, लेक है, वहाँ पर वो लोग रहना शुरू करते थे। तो ये आपका थर्ड कंप्लीट होगा। उस हिसाब से कुछ साइट्स जो हैं जो इंडिया में मिले हैं कुछ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। आपका इंडिया में टोटल 5 पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। एक है आपका पैलियोलिथिक, सेकंड वन है नियोलिथिक, थर्ड है आपका मेगालिथिक, फोर्थ है अर्ली विलेज और फिफ्थ है मॉडर्न सिटी। ये कुछ पीरियड्स हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विलेज एंड मॉडर्न सिटी। पैलियोलिथिक ये 2 ग्रीक वर्ड है, ये दोनों के दोनों। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन का ये टाइम है। ये टोटल इसका पीरियड आपका था आपका 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स अगो। इसका पीरियड आपका 2 मिलियन ईयर्स अगो से आपका 12,000 ईयर्स अगो तक इसका पीरियड था पैलियोलिथिक का, जिस कारण से ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को ये कवर करता है। इट कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। पैलियोलिथिक में जो अर्ली मैन थे वो स्टोन टूल्स को बनाते थे, मगर वो स्टोन टूल्स बहुत ही बड़े बड़े होते थे, तो उसी के कारण ओल्ड स्टोन इसका नाम दिया गया है पैलियोलिथिक का। और इसके कुछ साइट्स मिले हैं इंडिया में जो कि आपके हैं हुंसगी, फिर आपका है, मैं ये भी बताता हूँ कि ये कहाँ है। हुंसगी आपका कर्नाटका में है। हुंसगी से स्टोन टूल्स मिले हैं और बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं, बोन्स भी मिले हैं और एक स्टोन, कुछ लाइम स्टोन के भी स्टोन टूल्स हुंसगी से मिले हैं आपका।
ओके। और दूसरा है आपका कुरनूल केव्स। ओके, ये आपका कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में है। इस केव्स में भी आपका कुछ ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, मतलब कुछ जलने के बाद जो छूट रह जाता है बाकी बचा हुआ चीज़, वो आपका कुरनूल केव्स में मिले हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और फिर आपका भीमबेटका भी आपका पैलियोलिथिक में ही आता है। जो कि आपका एमपी में है भीमबेटका। ये भी एक केव्स ही है भीमबेटका, जिसमें बहुत सारा पेंटिंग्स ये सब चीज़ मिला है। तो ये 3 साइट्स आपके मिले हैं पैलियोलिथिक साइट्स। हुंग्सगी, जहाँ से स्टोन टूल्स मिले हैं, बोन्स भी मिले हैं, साथ में एक लाइम स्टोन का भी स्टोन टूल्स मिला है। फिर एक कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश, इसी एज में आपका आता है, इसी साइट में पीरियड के कुरनूल केव्स, जिसमें ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं आपका। भीमबेटका ये भी एक केव्स ही है जो कि एमपी में है, और इसमें भी बहुत सारे पेंटिंग्स ये सब मिली हैं। आगे आते हैं नियोलिथिक में। नियोलिथिक आपका 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक ये है आपका। इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में। ओके। नियो का मतलब होता है नया, लिथिक का मतलब मैंने आपको अभी बताया स्टोन होता है, मतलब न्यू स्टोन इसका मतलब हो गया। इसमें भी कुछ साइट्स मिले हैं इंडिया में, जो कि आपके हैं मेहरगढ़ आपका मिला है, जो कि आपका पाकिस्तान में आता है। इसके बाद आपका हुलूर मिला है, जो कि आपका तमिलनाडु में है। फिर आपका बुर्ज होम मिला है, बुर्ज होम श्रीनगर में है। फिर आपका पय्यमपल्ली मिला है, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ठीक। चिरांद भी इसी पीरियड का है आपका, जो कि आपका बिहार में है। ठीक। इसको ये ज़्यादा है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। चिरांद आपका बिहार में मिला है, पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में है, और भी है दोजोंग होडिंग, ये भी एक साइट का ही नाम है, जो कि नियोलिथिक से एज में आपका पड़ता है। ये आपका असम में मिला है। ओके। ये हलूर आपका तमिलनाडु में नहीं है, हलूर आपका कर्नाटका में है। ओके, यहाँ पर गलत हो गया, ये आपका कर्नाटका में है। ओके। फिर एक है आपका कोलदेहवा, ये आपका यूपी में मिला है। तो ये कुछ साइट्स हैं नियोलिथिक के जो कि मिले हैं इंडिया में आपके। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, हुलोर आपका कर्नाटका में है, बुर्ज होम श्रीनगर में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में मिला है, चिरांद बिहार में मिला है, दोजिंग होडिंग ये आपका असम में मिला है, कोलदेहवा आपका दोजाली है, दोजाली होडिंग आपका असम में मिला है। ठीक, ये कुछ साइट्स नियोलिथिक के मिले हैं। अगला हम देखते हैं मेगालिथिक साइट। मेगालिथिक में आपका अडिचन्नालूर है आपका एक, इसमें आपका
चन्नालूर मिला है जो कि तमिलनाडु में है। फिर एक आपका ब्रह्मगिरी मिला है जो कि आपका कर्नाटका में है। यस, दो साइट मिले हैं आपका मेगालिथिक में, आदिचन्नालूर जो कि तमिलनाडु में, और एक ब्रह्मगिरी मिला है कर्नाटक में। फिर एक और मिला है, एक विलेज मिला है, सबसे पुराना विलेज, अर्ली विलेज। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस थिंग विलेज इन द लास्ट वीडियो। ओके, यू सी द लास्ट वीडियो हाउ विलेज बिल्ट बाय द अर्ली मैन। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने विलेज के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरह से विलेज का फॉर्मेशन हुआ कुछ ईयर के बाद में, आप वो देख लीजिएगा। इसमें आपका इनाम गांव मिला है, इनाम गांव जो कि आपका महाराष्ट्र में मिला है। फिर आपका मॉडर्न सिटी आपका एक आता है, आज का मॉडर्न सिटी। विलेज के बाद सिटी आपका आता है जो कि आपका है कोलकाता। ये कुछ साइट्स मिले हैं डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के। पैलियोलिथिक साइट आपका मिले हैं 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स का। पैलियोलिथिक ग्रीक वर्ड है 2, जिसका पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इसमें आपका 99 ह्यूमन हिस्ट्री इसमें कवर होता है। इसमें आपका साइट्स जो मिले हैं इंडिया में वो आपका है हुंगसी कर्नाटका में है, और कुरनूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में, और भीमबेटका जो एमपी में है। ये कुछ मैंने आपको बता दिया टोटल। आप इसको खींच लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, तो आपका साइट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं हम लोग फैक्ट्री साइट पे। तो फैक्ट्री साइट किसे बोलते हैं? जब हम लोग अभी डिस्कस किए कि अर्ली मैन वाज ए हंटर एज वेल एज ए गैदरर, तो हंटिंग करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन भी करते रहते थे, ये भी हमने देखा। तो जब ये मूव ऑन करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन ही फाइंड ऑल्सो सम स्टोन विच आर वेरी हार्ड मटेरियल। ओके, हार्ड स्टोन को ये हमेशा फाउंड करते रहते थे टू मेक टूल फ्रॉम दीज स्टोन्स। ओके, तो वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो वहाँ के स्टोन्स को भी वो चेक करते थे कि ये स्टोन चीप क्वालिटी का है या फिर गुड क्वालिटी का है। तो इस तरह से जिस जगह पर उन्हें स्टोन अच्छा मिल जाता था या फिर स्टोन को चेक करते थे उसको टूल्स बना करके, तो वहाँ पर उसी एरिया को ही हम लोग फैक्ट्री साइट बोलते हैं, जहाँ पर आपका स्टोन टूल्स को बनाया जाता है। ओके, स्टोन टूल्स को जहाँ पर बनाया जाता है उसी साइट को फैक्ट्री साइट बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने कैसे जाना कि कहाँ पर फैक्ट्री साइट है? तो आर्कियोलॉजी ने जब फाउंड किया तो उन्होंने पाया कि कुछ साइट्स में जब स्टोन टूल्स बनाने के बाद कुछ जो कि चीप क्वालिटी के होते थे या फिर अच्छे स्टोन्स नहीं होते थे, तो दे वाज लेफ्ट ओवर बाय द अर्ली मैन ऑन दैट साइट, एंड दैट स्टोन टूल्स वी हैव गॉट by archaeology. Thus archaeology assumed that it was also a factory site where the stone tools was making by early men. Okay, तो हम नेक्स्ट आते हैं, आपका फैक्ट्री साइट आपका कंप्लीट हो गया है। आर्कियोलॉजी जो छोड़ देता था आपका अर्ली मैन, उसी से एज्यूम किया है कि यहाँ पर उन्होंने स्टोन टूल्स बनाया था और ये एक फैक्ट्री साइट था। नेक्स्ट आपका आता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो we know also about this thing. The early man also started to grow crops, that was wheat and barley. The first crops was grown in northwest side of Suleiman and Kandhar hills. Okay, तो जब वो किसी फैक्ट्री साइट पर वो लोग जाते थे तो वहाँ पर स्टोन टूल्स बनाना स्टार्ट करते थे, तो उसके साथ साथ वो लोग जब वो लोग ये ग्रो करना सीख गए थे वीट और बार्ले ये सबको, तो एवरी
ग्रेन हैज़ टू बी रीप टेक सम टाइम, ओके, उसको पकने में थोड़ा समय लगता है, मंथ लगता है, किसी किसी को साल तक भी लग जाता है। तो वो लोग वहाँ पर रुक करके वेट करते थे उसका रीप होने का, उसको पकने का वेट करते थे। तो जब तक वो पकता था तब तक वो वहाँ पर स्टोन भी बना रहे हैं और वहाँ पर वो लोग रहते भी थे उतने समय तक के लिए। तो इसी के कारण से उस एरिया को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट भी बोला जाता था। ये आपका जो हुंगसी मैंने बताया आपको, जो कि कर्नाटका में आपका मिला है, ये एक फैक्ट्री हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट था। ये वहाँ पर हैबिटेशन भी था, वहाँ पर वो लोग रहते भी थे, बहुत सालों तक रहे थे, और वो साथ ही साथ एक फैक्ट्री साइट भी था, वहाँ पर स्टोन टूल्स को बनाया भी जाता था। तो हुंगसी एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट था जो कि आपका पैलियोलिथिक एज में आपका आता है, जो कि 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स एगो का इसका रेंज है, 12,000, ओके, इसका रेंज था। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मीन्स वेयर द अर्ली मैन ग्रो क्रॉप्स एज वेल एज मेड स्टोन टूल्स ऑल्सो, ओके, दैट इज कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट मीन्स ओनली मेकिंग द स्टोन टूल्स, ओके। यहाँ पर आपका ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका ग्रोइंग क्रॉप्स भी कर रहा है, उसके कारण से उसे वहाँ पर सेवरल मंथ्स रहना पड़ता था, इसी के कारण से हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट भी उसे बोला जाता था। नेक्स्ट हम आते हैं मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स और पेंटिंग। तो जो अर्ली मैन बाई 2 मेथड, ओके, 2 मेथड से ये स्टोन टूल्स बनाते थे आपके अर्ली मैन। एक स्टोन टू स्टोन होता था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। देयर इज 2 मेथड टू मेक स्टोन टूल्स बाय द अर्ली मैन, ओके। इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ। फर्स्ट वन वाज स्टोन टू स्टोन, ओके, स्टोन टू स्टोन। In this stone to stone, the early man take 2 stone, okay. First stone that has been made in tool, okay, and then second stone is used as like a hammer, okay, and by the second stone core, okay, second stone cores of pebble, they strike on the fuel of flex, okay, flex. The first one stone flex, okay, to remove the flex, okay, like this, okay, like this. Like this, they remove the flex from the first stone by the second stone. The second stone is used as like a hammer. By this pebble or core of the second stone, they strike on the first stone and remove the flex and get the stone as like a tools that he want to, okay. वो उसको उस शेप में कवर करते थे जिस शेप में उन्हें वो चाहिए। That is called stone to stone, मीन्स ठोक कर ओके बनाते थे, ठोक कर। एक स्टोन एक हाथ में रहता, दूसरा स्टोन इस हाथ में रहता, दूसरा स्टोन हैमर की तरह यूज़ करते थे और फर्स्ट को ठोक करके निकालते थे, कहीं ना निकल जाए, बच गया, ठीक। तो फर्स्ट वन वाज स्टोन टू स्टोन, ओके, एंड द सेकंड प्रोसेस इज प्रेशर फ्लैंकिंग। ओके, सेकंड वन वाज प्रेशर फ्लैंकिंग। ये जो प्रेशर फ्लैंकिंग जो मेथड है, ये हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस प्रेशर फ्लैंकिंग मेथड को। आज भी हम लोग टूल्स बनाने में इसी मेथड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इस मेथड में जिस स्टोन को टूल्स में कन्वर्ट करना है उसको एक सरफेस पे रख देता था, ओके। ये सरफेस है और ये वो स्टोन है, इसको इस सरफेस पे रख देता था, ओके। और एक अनदर स्टोन को यूज़ करता था एज लाइक क्या उसको बोलते हैं, छेनी की तरह यूज़ करता था, ओके। एक और स्टोन को इसके उस एरिया में
प्लेस करता था जिस एरिया का फ्लेक्स को हटाना है, और एक अनदर स्टोन का यूज करता था एज लाइक अ हैमर। ओके, तो इस जो ये स्टोन है इसको सरफेस पे रख दिया, अनदर स्टोन को उसके फ्लेक्स पे रख दिया है। ओके, लाइक दिस। मान लीजिए कि ये इसका वो है कोर है, और इसको इस तरह से प्लेस करके और जहाँ जिस फ्लेक को हटाना है उसी फ्लेक को ही सिर्फ, और इस मेथड का यूज़ आज भी किया जाता है टूल्स को बनाने में। इस प्रेशर फ्लैंकिंग का यूज़ हम लोग आज भी करते हैं टूल्स को बनाने में। तो ये एक अनदर मेथड हो गया। ओके, इसमें 3 स्टोन का यूज़ करते थे। फर्स्ट वन एज लाइक ए हैमर, सेकंड वन इज एज लाइक अ कोर ऑफ पेबल टू फ्लेकिंग रिमूव द फ्लेक्स ऑफ दैट स्टोन that we want to made as a tool. Okay, and the stone we want to made as a tool is placed on a surface. Okay, 3 स्टोन का यूज़ करते थे, इस तरह से बनाते थे। ये मेथड हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। तो आपका मेकिंग ऑफ ए स्टोन टूल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर एक है पेंटिंग। तो अर्ली मैन पेंटिंग भी करते थे, बहुत जगह में आपका पेंटिंग भी मिला है। किसी केव्स के अंदर में वो लोग काफ़ी पेंटिंग्स भी बनाते थे। एमपी में मिला है, जो आपका भीमबेटका मैंने बताया, भीमबेटका एमपी में मिला है, यूपी में भी मिला है। बहुत सारा पेंटिंग्स भी वो लोग पेंटिंग भी करते थे। ओके, स्टोन टूल्स भी बनाते थे, पेंटिंग भी करते थे। नेक्स्ट वन है फाइंडिंग फायर। अर्ली मैन फायर को भी जलाना जानते थे, मतलब फायर भी पैदा करना जानते थे। हाउ टू ग्रो फायर the early men know very well. Okay, because already we have already discussed in this video in the Kurnool cave that traces of ash founded by archaeologists. Okay, तो वो लोग फाइंडिंग फायर भी कर चुके थे, वो लोग फायर का भी खोज कर चुके थे। और वो फायर का यूज़ करते होंगे स्केयरिंग ऑफ एनिमल, कुकिंग फूड एंड एज ए सोर्स ऑफ लाइट। उसको वो लोग फायर को यूज़ करते होंगे। कुरनूल केव्स में ये मिल चुका है। कुरनूल केव्स आपका आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल केव्स वहाँ आपको मिला है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग एनवायरनमेंट। आफ्टर द पैलियोलिथिक एज the environment started to change. We have already discussed the Paleolithic age was a ice of age. तो जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता गया वैसे वैसे आइस एज ख़त्म होता गया और ग्रास लैंड आता गया। ग्रास लैंड, हर जगह पे घास उगने लगी, ग्रास उगने लगी। ओके, ऑन द हार्बिवियस एनिमल आर इंक्रीजिंग। ओके, द नंबर ऑफ हार्बिवियस एनिमल्स जो कि घास खाते हैं, वैसे एनिमल्स का नंबर्स जो है वो इंक्रीज करने लगा। और नंबर जब इंक्रीज करने लगा तो जो हंटर और गैदरर्स थे अर्ली में, जो कि ऑलरेडी थे, तो वो लोग उनका ही अब पीछा करना स्टार्ट किए और वो लोग उसको देखने लगे कि वो लोग क्या क्या चीज़ खाते हैं और उनका ब्रीडिंग टाइम कौन सा है, मतलब वो किस समय वो लोग बच्चे देते हैं और वो कहाँ कहाँ वो लोग जाते हैं, कहाँ वो लोग पानी पीते हैं। ये सब चीज़ वो लोग उनको फॉलो करके सीखने लगे और इसी से ही फिर उन लोगों ने उन हार्बिवियर्स को रियरिंग करना भी स्टार्ट किया और डोमेस्टिकेशन करना भी स्टार्ट किया। ओके, तो इन्वायरमेंट जो चेंजिंग हुआ ये बहुत ही मेन आपका रोल निभाता है आपका, हम लोग जो आज इस स्थिति में यहाँ पर पहुँच गए हैं। कहाँ हम लोग स्टोन टूल्स बनाते थे, कहाँ आज हम लोग यूट्यूब पर आ गए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है 2 मिलियन ईयर्स में ही। मगर आपका पैलियोलिथिक एज ही आपका 99% हिस्ट्री कवर करता है, ये भी बात आपको जानना, क्योंकि बहुत बड़ा पीरियड ऑफ टाइम था ना। पैलियोलिथिक जो पीरियड है, पैलियोलिथिक इज a very big time from 2 million to 12,000 year. Okay, so that's why it is divided in three कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका लोअर पैलियोलिथिक, एक है आपका मिडिल पैलियोलिथिक, एक है आपका अपर पैलियोलिथिक। ओके, इस
3 सेक्शन में इसको बांट दिया गया है पैलियोलिथिक एज को। लोअर में, मिडिल में और अपर में, इस 3 में इसको बांट दिया, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, 2 मिलियन से 12,000, इसलिए इसको बांट दिया गया है। और पैलियोलिथिक के बाद ही आपका नियोलिथिक आया था। नियोलिथिक नहीं, पैलियोलिथिक के बाद 12,000 ईयर्स के बाद एक माइक्रोलिथिक एज आपका आया था। माइक्रोलिथिक एक आपका एज आया था, माइक्रोलिथिक के बाद आपका नियोलिथिक आया था। ओके, माइक्रोलिथिक आपका 12,000 से 10,000 आपका था। इस माइक्रोलिथिक एज में स्टोन टूल्स का जो साइज है वो टाइनी हो गया, वो उतना बड़ा नहीं रहा जितना पैलियोलिथिक में था, टाइनी हो गया और शार्प भी हो गया पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स के हिसाब से। ओके, टाइनी भी हो गया, शार्प भी हो गया, इस कारण से इसको माइक्रोलिथिक बोला जाता है। और इसी एज को ही मेसोलिथिक भी बोलते हैं। मेसोलिथिक मीन्स मिडिल स्टोन। ओके, इस एज को हम लोग मिडिल स्टोन भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट में मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं हु डिड व्हाट, मतलब किसने क्या किया। तो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी इट एज्यूम्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट मेनली द वुमेन्स एंड मेन बोथ डू द सेम वर्क, हंटिंग एंड गैदरिंग। ओके, बट it is only assumption and maybe the women do something or men do something. It is not necessary because it is also assumption. Okay, ये सिर्फ एक assumption है, मतलब सिर्फ एक अनुमान है कि men और women दोनों साथ साथ काम किया करते थे, दोनों सेम वर्क किया करते थे साथ साथ में। मगर एक और एज्यूम हो सकता है कि वोमेन को एक पार्टिकुलर वर्क दिया गया जाता होगा और मेन एक पार्टिकुलर वर्क करते होंगे आज के लाइफ पे। जैसे कि ज़्यादातर वोमेन हाउस वर्क करती हैं और मैन बाहर का काम करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा पहले भी होता हो, अर्ली मैन के एज में भी, मगर कुछ आज भी है कि साथ साथ में भी काम करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ में भी काम करते होंगे। तो ये सिर्फ एक एजुमेशन है कि कौन क्या करते थे। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभरात्रि नहीं है।